गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू मनीष सर मैथ क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 9th की क्वेश्चन 15 की। इसमें कहा गया है कि एक हाईवे पर एक टावर पर एक इंसान खड़ा हुआ है और वहां से वो एक कार को देखता है और कार को देखने पर जो एंगल है वो बैठता है 30 का, और 6 सेकंड के बाद जब वो आगे देखता है तो अगला जो एंगल है वो बैठता है 60 का। तो ये कहा गया है जो भी टाइम लिया गया है उस टाइम को बताओ। इसमें हमें डिस्टेंस और टाइम को देखना है। तो हमारा एंगल है, अब फर्स्ट में 60, 30, ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे 30 के एंगल को। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, अब ए बी हमारा जहां पे वो खड़ा हुआ है परपेंडिकुलर है, और बेस के बारे में कहा गया है। तो परपेंडिकुलर और बेस की बात होगी तो हमारा 10 यूज होगा। तो ए बी और डी बी 10, 30, और हमें याद है 13, 1, 3 फार्मूला है। तो ए बी हमारा और डी बी भी हमें नहीं पता, पर हमारी वैल्यू है 1/√3, और जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो डी बी √3 ए बी, ये तो फर्स्ट हो गई। अब जो ट्रायंगल है एबीसी, अब एबीसी को हमें देखना है। तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी में क्या है, अब ए बी और बी सी सेम वही है, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहां पे लेंगे 10, 60। तो ए बी अपॉन बी सी, 10 की वैल्यू √3, जिसके बटे कुछ नहीं होता वहां एक लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 बी सी इज इक्वल टू ए बी। अब अगर हम बी सी को अलग कर दें तो ए बी अंडर जाके नीचे आएगा, इक्वेशन 2। अब क्या है, हमें डिस्टेंस निकालनी है डीसी। अगर हमें डीसी निकालना है तो हमें डीबी में से बीसी को माइनस करना पड़ेगा। तो अब हमें डीसी की वैल्यू दी हुई है जो हमें निकाल ली अभी, डीबी और बीसी। तो डीसी निकालने के लिए हम पे डीबी की वैल्यू √3 ए बी है और बीसी की वैल्यू ए बी √3। अब ए बी को अलग करेंगे तो हम क्या देखते हैं, अंडर रूट है √3, अब इसे करेंगे 1/√3। तो हमारा जो ए बी है वो हो सकता है, अगर हम एलसीएम लें तो 3 - 1 √3, तो ए बी होगा 2/√3, या ये बोल सकते हैं 2/√3 ए बी। अब जब हमें स्पीड निकालनी है तो स्पीड के लिए डिस्टेंस और टाइम जो पहली स्पीड है और डिस्टेंस और टाइम जो दूसरी स्पीड है। पहली क्या है हमारा डी और सी, कितने सेकंड है 6। दूसरा हमारा सी बी और टाइम हमें दिया नहीं है, टी कर देंगे। तो अब डीसी की वैल्यू है √3 ए बी, 6 का 6। सी बी की है ए बी √3 और टी। अब काटते हैं तो अंडर से कटेगा, तो ये अंडर जाएगा, 3 दूना 6, तो 3 दूना 6। तो अब जो है वो आएगा
2/6 1/t, तो 2 इन 2t 6 1 जा 6 t 6 3 2 3 जा 6, तो 3 सेकेंड जो हमारी डिस्टेंस आई है 3 सेकेंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16। जरा एक बार देख लें क्वेश्चन 16 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है एक एलिवेशन टावर है, हम एक टावर की बात करते हैं जिसमें कार टॉप द टावर 2 पॉइंट्स है डिस्टेंस, जो एक डिस्टेंस है वो 4 मीटर की है और दूसरी 9 मीटर की। तो पहली डिस्टेंस 4 मीटर है, दूसरी 9 मीटर है, और कहा गया है प्रूव द हाइट ऑफ द टावर, प्रूव द हाइट ऑफ द टावर इज 6, जो टावर की हाइट है कितनी है, 6 है। ये प्रूव करना है कि टावर की हाइट 6 है। चलिए अब जो हमारे पास फिगर है, तो फिगर में हमें जो डीबी दिया हुआ है, जो हमारा ए बी है, सॉरी ए बी एक टावर है और ए बी की जो हाइट है 6 मीटर है, और जो बी सी है वो 4 मीटर है, और जो डी बी है वो 9 मीटर है। अब इन ट्रायंगल ए बी सी, अब हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस भी परपेंडिकुलर निकालना है, प्रूव करना है। तो हमारे पास P/B है, तो AB/BC हमारा 10। अब हमने क्या किया, यहाँ पे छोटे मान को थीटा मान लिया, इसको 90 माइनस थीटा। तो जब हमें कोई मान नहीं दिया है, कोई एंगल नहीं दिया, तो थीटा होगा, तो 10 थीटा। तो जो हमारा ए बी बी सी की वैल्यू 4 है और 10 थीटा 1। अब इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में परपेंडिकुलर और बेस सेम है, तो ए बी बी डी 10 90 माइनस थीटा। अब आगे चलें, टेन माइनस 90 थीटा। अब इन ट्रायंगल, तो अब हमारा जो ए बी है और जो बी हमारा 9 है, डी सी बी डी हमारा 9 है, और अगर 10 माइनस 90 थीटा ये बनता है हमारा कोट थीटा। तो ए बी हमारा हो गया 9 और कोट होता है 1/10 थीटा। और अब 9AB जो हमारा 1/10 क्या होता है, कर देते हैं 10, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। अब हमें क्या करना है, हमारे पास अब फिगर है जो आया है 1 और 2 फिगर से, तो AB4 जो हमारा पहला आया AB4 और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो AB4 और हमारा जो सेकंड है वो है 9AB। अब AB तो हो जाएगा AB का स्केयर, 9 4 जा 36। अब स्केयर हटेगा तो AB 36। अब AB 36 का बैठता है 6√6। अब AB हमारा आ गया 6, जो कि हमें कहा गया था प्रूव करना है कि टावर की हाइट 6 मीटर है, तो हमने ये प्रूव कर दिया। थैंक यू।